हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एम विद आरबी परिवार में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल्य मूल्य की सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। उसके बाद मूल्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल्य मूल्य किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले मूल्य मूल्य है किस भाषा का शब्द? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। मूल्य की परिभाषा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट करे। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा अर्बन साहब ने दिया था। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट करे। यह परिभाषा अर्बन साहब की है। आगे दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, मूल्य वे मानदंड हैं जो संपूर्ण संस्कृति और समाज को सार्थकता प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? जोसेफ फीचर साहब ने। किसने दिया था? जोसेफ फीचर साहब ने यह महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी। आगे मूल्यों की उत्पत्ति। तो मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मूल्यों की उत्पत्ति समाजीकरण द्वारा। किससे होती है? मूल्यों की उत्पत्ति समाजीकरण द्वारा होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है मूल्यों की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो क्या बताएंगे? मूल्यों की उत्पत्ति समाजीकरण के द्वारा होती है। शैक्षिक मूल्य, तो शैक्षिक मूल्य कौन कौन से होंगे? एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं? 4। एनसीईआरटी ने शैक्षिक मूल्यों की संख्या 4 माना है। कौन कौन सी? श्रम, सफाई और सच्चाई, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व और भाईचारा। तो ये 4 से एनसीईआरटी के द्वारा ये 4 शैक्षिक मूल्य माने गए हैं। एनसीईआरटी ने मूल्यों की संख्या कितनी मानी है? 83। मूल्यों की संख्या 83। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि मूल्यों की संख्या पूछा गया या शैक्षिक मूल्य पूछा गया। शैक्षिक मूल्य पूछा जाएगा तो शैक्षिक मूल्यों की संख्या एनसीईआरटी के द्वारा 4 मानी गई है, और मूल्यों की संख्या पूछी गई है तो मूल्यों की संख्या एनसीईआरटी ने 83 मानी है। कितनी? 83। प्राचीन भारत में 4 मूल्य प्रचलित थे। कितने? प्राचीन भारत में 4 मूल्य प्रचलित थे। इन्हें क्या कहा जाता था? पुरुषार्थ। इन्हें पुरुषार्थ कहा जाता था। ये 4 मूल्य कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 मूल्य प्रचलित थे। अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों मूल्यों को क्या कहा जाता था? सांसारिक मूल्य कहा जाता था। क्या? सांसारिक मूल्य कहा जाता था। और मोक्ष को पारलौकिक मूल्य। मोक्ष को क्या कहा जाता था? पारलौकिक मूल्य कहा जाता था। अब बात करेंगे वैज्ञानिक मूल्य। तो वैज्ञानिक मूल्यों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। वैज्ञानिक मूल्यों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। कौन कौन से हैं? तो 5 वैज्ञानिक मूल्य हैं। कौन कौन से? वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, तर्कयुक्तता और उत्सुकता। ये 5 पॉइंट किसके हैं? वैज्ञानिक मूल्य के। वैज्ञानिक मूल्य के कितने पॉइंट हैं? 5। अगला बात करेंगे मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, परोपकार, विनम्रता, सरलता, सहानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेही, आत्मजागरूकता, ईमानदारी और निष्पक्षता। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे हमारे मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य कौन से हैं? ये सारे मानवीय मूल्य हैं। उन्नीस की नीति में मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है। किस पे जोर दिया गया है? 1986 की नीति में मानवीय मूल्यों पे जोर दिया गया है। स्पेंजर ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। भारतीय दर्शन में कुल कितने मूल्य बताए गए हैं? तो 4। कितने मूल्य बताए गए हैं? 4। भारतीय दर्शन में 4 मूल्यों को बताया गया है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मूल्य किस भाषा का शब्द है? फारसी, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो मूल्य किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी सही होगा, लैटिन। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है।
अगला, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किसकी है? जोसेफ, फीचर, अर्बन, बड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दिया है? अर्बन साहब ने। किसने दिया है? अर्बन साहब की ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने मूल्यों की संख्या मानी है 4, 83, 5, 6। तो मूल्यों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन बी सही होगा, 83। यदि पूछता शैक्षिक मूल्यों की संख्या तो कितने बताते? 4। शैक्षिक मूल्यों की संख्या 4। मूल्यों की संख्या पूछा गया एनसीईआरटी के द्वारा तो कितनी होगी? 83। वैज्ञानिक मूल्यों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 5। और स्पेंजर ने मूल्यों की संख्या कितनी मानी है? 6। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? मूल्यों की संख्या। तो ऑप्शन बी सही होगा, 83। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में कुल कितने मूल्य माने गए हैं? 6, 4, 5 या 83। तो भारतीय दर्शन में कितने मूल्य माने गए हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 4। कितने माने गए हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पारलौकिक मूल्य माना गया है? अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम। तो कौन सा पारलौकिक मूल्य? ऑप्शन बी सही होगा, बी पारलौकिक मूल्य है। अर्थ, धर्म, काम ये तीनों सांसारिक मूल्य माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन का आधार है शिक्षा, पैसा, ईमानदारी, व्यवसाय। तो मानव जीवन का आधार होगा, ऑप्शन डी सही होगा, व्यवसाय। मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में जन्मजात प्रेरक है। तो प्रेरक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार का, एक जन्मजात और एक अर्जित प्रेरक। तो सम्मान कैसा होगा? ये अर्जित किया जाता है, जन्मजात नहीं है। पैसा भी अर्जित किया जाएगा। प्यास, ऑप्शन सी सही होगा, प्यास जन्मजात प्रेरक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।